वसुधा ने बहुत अच्छे से कल की कथा की रिवीजन कराई है। वसुधा ने हमें श्रवणम कराया। वसुधा के लिए हमने वापस 3 बार हरि बोल बोलना चाहिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इतने अच्छे से वसुधा ने कथा की है। मित्रविंदा का कृष्ण के साथ विवाह के बारे में भी कथा की, और सत्या का भी विवाह की बात की वसुधा ने। तो बहुत अच्छे से श्रवणम कराया। कल हमने देखा था कि कृष्ण भगवान कालिंदी को लेकर आते हैं और कालिंदी को फिर महल में छोड़ देते हैं। रुक्मिणी माता उनको बहुत अच्छे से वेलकम करती है, नया महल दिखाती है। फिर कृष्ण उज्जैन चले जाते हैं। वहां पे मित्रविंदा दिल ही दिल में कृष्ण भगवान को अपना पति मान चुकी होती है, लेकिन वो इतनी टिमिड होती है, इतनी शाय होती है कि कभी किसी से बोलने की हिम्मत नहीं रखती। अब कृष्ण भगवान सब जानते हैं, तो कृष्ण भगवान जाते हैं उज्जैन, और मित्रविंदा का जब स्वयंवर चल रहा होता है, स्वयंवर से उठा के लाते हैं। तो कई सारे बोलने वाले तत्ववेत्ती लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि भगवान ऐसे कैसे काम कर सकते हैं। बट शास्त्रों में सबसे उत्तम विवाह उस विवाह को कहा गया है जहाँ पे कन्या की मर्जी होती है। तो जहाँ पे कन्या की इच्छा होती है, वहां पे अगर उसका विवाह हो जाए तो और उसमें अगर माता पिता की सबकी सम्मति हो, तो भगवान के आशीर्वाद हो, तो उसको सबसे फर्स्ट क्लास विवाह कहा जाता है। तो मित्रविंदा का विवाह, इवन दो कृष्णा ने उनको किडनैप किया है, फिर भी वो फर्स्ट क्लास विवाह में आता है, क्योंकि मित्रविंदा पहले से ही अपने हृदय से कृष्ण भगवान को अपना पति मान चुकी थी, और उनके फादर ने कुछ डिफेंड नहीं किया था, अटैक नहीं किया था, ना कोई गुस्सा हुआ था जैसे रुक्मी गुस्सा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। रुक्मिणी माता का भी विवाह जो था वो फर्स्ट क्लास विवाह था, क्योंकि कन्या की सम्मति थी, फिर दूल्हे की भी सम्मति थी, और माता पिता की भी सम्मति थी। तो कभी भी अगर किसी लड़के को लड़की अच्छी लगती है, लड़की को लड़का अच्छा लगता है, उसमें माता पिता की मर्जी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माता पिता की मर्जी अगर हो और फिर विवाह होता है, तो उसको फर्स्ट क्लास विवाह। माता पिता की मर्जी, दोनों के माता पिता की मर्जी प्लस लड़की की भी मर्जी, मेन इंपॉर्टेंट है कन्या की इच्छा पूर्ति। कन्या की मर्जी है तो उसको फर्स्ट क्लास विवाह कहा जाएगा। वैसे विचित्र वीर्य का जो विवाह हुआ था, जो भीष्म पितामह अंबिका अंबालिका को लेके आए थे, वो फर्स्ट क्लास विवाह नहीं था। इसलिए उनको आगे जाके विचित्र वीर्य को भी कई सारी बीमारियां हुई, और भीष्म पितामह को भी बहुत एंड तक काफी सफर करना पड़ा है उसकी वजह से। तो वो जो भीष्म पितामह लेके आए थे ना इन 3 पुत्रियों को, भले ही पिताजी की मर्जी थी उसमें, और उनमें से 2 कन्याओं की मर्जी थी, लेकिन एक कन्या की मर्जी नहीं थी। तो वो फिर उसके श्राप लग जाते हैं उस परिवार को। जहाँ जबरदस्ती विवाह किया जाता है, वहां पे ससुराल वालों को भी श्राप लगता है, और इस तरीके से किसी का भला नहीं होता। तो फर्स्ट क्लास विवाह होता है जहाँ कन्या की मर्जी है, तो कन्या की मर्जी हमेशा कंसिडर। तो यहाँ मित्रविंदा का जो कृष्ण भगवान के साथ विवाह है, इवन तो कृष्णा गए और मित्रविंदा को ऐसे पकड़ के रथ में बिठाया और भगा के लेके आए, तो फिर भी वो बेस्ट विवाह कहा जाता है। फिर मित्रविंदा आई, कालिंदी ने उनका वेलकम किया। कालिंदी को शादी हुए बस 2 महीने हो चुके थे, जब वो हस्तिनापुर में थी तब विवाह हुआ था। तो हस्तिनापुर के इंद्रप्रस्थ के यहाँ पे, तो वहां से वापस आते वक्त फिर हुआ क्या कि जैसे ही द्वारका है तो जल्दी जाना पड़ा, तो कालिंदी ने उनका वेलकम किया, रुक्मिणी माता ने करवाया, और कालिंदी बिकेम बेस्ट फ्रेंड ऑफ मित्रविंदा। तो ऐसे करके छोटी छोटी बहनें ऐड हो रही थी, और रुक्मिणी माता सबको लीड कर रही थी। फिर कृष्णा अर्जुन के साथ घूमते घूमते कौशल नरेश के पास गए, क्योंकि वहां सत्या वेट कर रही थी। सत्या को भी कृष्ण से प्रेम था, लेकिन सत्या ने बताया नहीं था पिताजी को। लेकिन बचपन से भागवत कथा सुनती आ रही थी, क्योंकि उसके पिताजी बहुत ही शुद्ध भक्त थे, बहुत मतलब हाई हाई क्लास डिवोटी थे, सुप्रीम डिवोटी थे कृष्णा के। तो कौशल नरेश का जो दिनचर्या थी, एक राजा होने के बावजूद उनके अंदर कोई भी वो भाव नहीं था अहंकार वाला कि मैं राजा हूँ। पूरा दिन वो भक्ति में बिताते थे, और उन्होंने पूरी अपनी प्रजा को सिखाया था कि अपनी दिनचर्या, एक राजा होने के बावजूद अगर मैं टाइम निकाल सकता हूँ भागवतम के लिए, तो आप भी निकाल सकते हो इस तरीके से। तो कौशल नरेश के पास कृष्णा के बहुत आशीर्वाद थे। ही वॉज वेरी रिच ऑल्सो। तो द्वारकाधीश जब आए और कौशल नरेश को पता चला, वो आए आए, उनका इतना भव्य स्वागत किया, हजार सौ सौ हाथियों के साथ उनका स्वागत किया। और कौशल नरेश वॉक कर रहे थे, पीछे से कृष्णा हाथी पे बैठ के आ रहे थे उनके किंगडम में बैठकर। इस तरीके से वेलकम हुआ है, और ढेर सारे व्यंजन देकर कृष्णा का वेलकम किया। वहां पे सत्या बहुत एंजॉय, जैसे वसुधा ने हमें बताया कि सत्या बहुत हैप्पी थी, इधर उधर फुदक रही थी कि अरे कृष्णा आए, कृष्णा आए, कृष्णा आए, काश वो मेरे से विवाह करने के लिए रेडी हो जाए, काश उन्हें कोई बता दे कि मुझे उनसे विवाह करना है, एंड ऑल दैट।
फिर कृष्णा ने प्रस्ताव रखा पिताजी के सामने। उसके पिताजी ने बोला, मैं बाकी राजाओं के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता, मैं ऑलरेडी एक कंडीशन रख चुका हूँ कि आप मेरी बेटी का विवाह उसी से होगा जो मेरे एग्जाम में पास होगा। कृष्णा ने बोला, ठीक है, लाओ जी पेपर, कौन सा एग्जाम है बताओ। तो उन्होंने बोला, 7 बैल है, बस 7 बैलों को हराना है, कंट्रोल करना है। फिर कृष्णा गए मैदान में उतरे तो ऊपर दुल्हन बनकर, दुल्हन का अटायर पहन के सत्या ऑलरेडी टेरेस पे खड़ी थी। और वहां से सत्या, उसकी दासियां जितनी भी 30-30 हजार दासियां थी सत्या के पास, बाय द वे हर फादर वाज वेरी ऑपुलेंट। तो इतनी हजार हजार दासियां, पूरा महल का जो बॉर्डर था वो कवर हो चुका था, सब कृष्णा को देख रही है। और कृष्णा चमक रहे थे, पसीने से चमक रहे थे, क्योंकि सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न थे, ज्यादा ही तपती गर्मी डाल रहे थे। तो कृष्णा वाज स्पार्कलिंग, लाइक ही वाज रियली स्पार्कलिंग एंड ही वाज रियली ग्लोइंग, उनका फेस, और बहुत हैंडसम लग रहे थे कृष्णा, विदाउट ज्वेलरी, और प्रॉपर उनका ये निकाला था, तो कृष्णा के ब्रॉड शोल्डर्स दिख रहे थे। तो सत्या वाज वेरी इंप्रेस्ड, क्योंकि उसके पापा की पर्सनालिटी बहुत टॉल थी और बहुत ब्रॉड थी, प्रॉपर क्षत्रिय थे। तो सब लोग बड़े कृष्णा के बॉडीज को देखकर बड़े इंप्रेस हो गए। फिर कृष्णा ने एक एक बैल को हराना शुरू किया। कृष्णा ने अपने आप को 7 में एक्सपांड कर लिया, और हर एक कृष्णा ने 7 बैलों को अच्छे से कंट्रोल कर लिया। जब बैल कंट्रोल से बाहर जा रहे थे, फिर सींग पकड़ लिए और एक ही जगह पे उनको स्थित कर दिया। फिर बैलों ने बड़ा गड्ढा 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 ऐसे बनाया, गड्ढा बना के उनके पाँव उसमें धंसने लग गए, उनके घुटने उसमें धंस गए, एंड देन बैल हिल नहीं पा रहे। फिर कृष्णा ने उनको सीधा खड़ा किया, और 7 बैलों की रस्सी, फिर कृष्णा 7 के एक हो गए, 7 बैलों की रस्सी ऐसे से घुमाई, कंधे पे डाली, एंड ही डिड अ विक्ट्री वॉक ऑन द ग्राउंड। और फिर सत्या को ऐसे लुक दी ऊपर देखकर, ऐसे कॉर्नर ऑफ द आई से, एंड देन ही स्माइल्ड। तो सारी दासियों को भी लगा हमें ही देख के स्माइल दी है, सत्या को भी लगा हमें देख के, एंड देन ही लुक्ड एट कौशल नरेश, एंड कौशल नरेश वाज वेरी हैप्पी। वैसे भी उनको बेटी देनी थी, दान करनी थी, लेकिन अभी जीत कर गए तो कोई अभी आर्ग्यूमेंट पुट अप नहीं कर पाएगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा, कोई राजा आकर ये नहीं बोलेंगे कि हे राजन, आपने तो छल किया, आपको तो कृष्णा को ही देना था। तो इस तरीके से कृष्णा को तैयार किया गया। कौशल नरेश के पास बहुत सारे दास थे, उन्होंने कृष्णा को नहलाया, हल्दी लगाई, उपटन लगाया, चंदन लगाया, घी में बादाम डालकर, घी को उबाल के काला घी करा, उससे मसाज करी, कृष्णा को बहुत अच्छे जल से नहलाया, जो गुलाब के पेटल्स होते हैं उसके पानी से नहलाया, दूध डाला। कृष्णा बिल्कुल रेडी थे, एकदम दूल्हे की तरह। फिर सत्या आई, सत्या को रेडी किया। सत्या आने के बाद सत्या का हाथ पकड़ा और कृष्णा के हाथ में दे दिया, और कन्यादान किया पिताजी ने। बड़ी खुशी खुशी अपना दिल से दान किया, अपनी बेटी का हाथ भगवान के हाथों में पकड़ाया, और फिर उनको द्वारका के लिए रवाना किया। अब देखो विदाई कैसे करता है पिता, सुनना। राजा ने नव दाम्पत्य को प्रचुर दहेज दिया, उन्होंने 10,000 गायें दी, 10,000 गाय। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपके माइंड में दहेज की डेफिनेशन थोड़ी चेंज होनी चाहिए। दहेज शुड ऑलवेज बी अ लविंग गिफ्ट दैट वी गिव टू द डॉटर। दहेज शुड नॉट बी समथिंग दैट अ बॉयज के साइड के लोग जो मांगते हैं उसको दहेज नहीं कहा जाता। लड़की का पिता जो प्यार से ओत प्रोत होके जो प्यार से गिफ्ट देता है उसको दहेज कहा जाता है। ये डेफिनेशन अपने दिमाग में चेंज करो, आप दहेज को कभी बुरा नहीं समझोगे, क्योंकि प्यार जो दिया जाता है, कभी गिफ्ट्स की तरफ से भी प्यार दिखाया जाता है। बच्चों को बचपन से माता पिता जो है कुछ ना कुछ टॉयज देते हैं, वैसे ही विवाह में ढेर सारे गिफ्ट दिए जाते हैं बेटी को प्यार की तरफ से, ठीक है। और माता पिता ने देने भी चाहिए, क्योंकि उसके बाद बेटी तो आती नहीं कुछ मांगने के लिए। तो राजा ने नव दंपति को प्रचुर दहेज दिया, उन्होंने 10,000 गायें दी। कितनी गायें दी? 10,000। अब सुनो। एवं सुंदर वस्त्र तथा स्वर्ण हारों से युक्त 3,000 नव युवती दासियां दी। 3,000 दासियां, 3,000 मेड्स, सत्या को सर्व करने के लिए, कृष्णा की सेवा करने के लिए 3,000 दासियां दी। तत्पश्चात 9,000 हाथी दिए। देखो, वेलकम तो 100 हाथियों के साथ किया था, लेकिन कौशल नरेश के पास बफर में कितना बैकअप में कितने हाथी पड़े थे? 9,000 हाथी थे। 9,000 हाथी कौशल नरेश ने दे दिए सत्या को और कृष्णा को। कृष्णा को पहली बार गिफ्ट मिल रहा था, पहली सारी महारानियों से कोई गिफ्ट नहीं मिला था, सारी ऐसी आई थी। लेकिन अभी तो 9,000 हाथी मिले कृष्णा को। आई एम सो हैप्पी, कृष्णा को पहली बार गिफ्ट मिल रहा है शादी में। सो 9,000 हाथी मिले। फिर कृष्णा को 9 लाख घोड़े मिले। कृष्णा, सो नाइस। 9 लाख कृष्णा को घोड़े दिए उन्होंने। फिर उन्होंने
9 करोड़ सैनिक दिए, उन घोड़ों को कंट्रोल अच्छा टेक केयर करने वाले, और उनके साथ 9 करोड़ सैनिक दिए उन्होंने, और दास दिए, 9 करोड़ दास भी दिए और 9 करोड़ सैनिक भी दिए। फिर अति स्नेह के साथ प्रभुत्व वस्त्र तथा आवश्यक वस्तुएं भी दी। उन्होंने अपनी पुत्री तथा महान दामाद को अत्यंत सुंदर एक रथ पर बिठाया और द्वारका के लिए विदा कर दिया। अब द्वारका के लिए भी ऐसे ही विदा नहीं किया, उसके लिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक पूरा आर्मी का यूनिट सुसज्जित किया गया। उन्होंने अपनी पुत्री तथा कृष्ण की सुरक्षा के लिए अस्त्रों से सुसज्जित एक सेना दान कर दी, पूरी अपनी सेना, मतलब इट इज लाइक गिविंग आउट एंटायर बटालियन। अपनी एक पूरी सेना उन्होंने दान में दे दी कृष्णा को। सोचो, कृष्णा के पास ऑलरेडी 9 करोड़ सेना दी, फिर और एक सेना दी, फिर 9 करोड़ दास दिए, फिर कितने 10,000 गायें दी, फिर 9 करोड़ घोड़े दिए, और 9,000 हाथी दिए। देखो राजा का दिल कितना बड़ा है, भगवान को देते वक्त वो सोच नहीं रहे हैं, बेटी को देते वक्त नहीं। तो इस तरीके से भरोसा दिखाया उन्होंने कृष्ण भगवान पे, और ये सब कुछ दे दिया। वहां ऐसे अनेक राजकुमार थे, कई सारे राजकुमार वहां पे आए हुए थे। तो उनको अद्भुत राजकुमारी सत्या के साथ उनको विवाह करना था। बेचारे देखते ही रह गए, हाई इतनी लंबी सुंदर सुंदर राजकुमारी हाथ से चली गई। हम वो बैलों बैलों के चक्कर में राजकुमारी हाथ से चली गई। 7 बैल कंट्रोल नहीं कर पाए ये लोग। तो राजकुमार थे जो इस अद्भुत राजकुमारी सत्या से विवाह करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन भी आया था ना कृष्णा के साथ। तो अर्जुन ने क्या किया ना, अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष्य निकाला। किसने गिफ्ट किया था गांडीव धनुष्य? अर्जुन को किसने गिफ्ट किया? माता जी अग्नि। हाँ, अग्नि ने। इंद्र कहाँ से आए? अग्नि देवता ने गिफ्ट किया था। तो अग्नि देवता के पेट में दर्द हो रहा था ना, तो खंडवन जलाकर खाया था, तो गांडीव धनुष दे दिया। तो कृष्ण अर्जुन ने क्या किया ना, अरे अभी अभी गिफ्ट मिला है, उन्होंने निकाला धनुष और सिर्फ टंकार बजाई उसकी। ही जस्ट डिड लाइक दैट। एरो चढ़ाया ही नहीं, एरो नहीं चढ़ाया, उन्होंने बस ऐसे टंकार बजाई और टंग जोर से आवाज आई, सारे राजकुमार भाग खड़े हो गए। ये क्या बैलों से लड़ेंगे, टंकार से डर रहे हैं। इन्होंने कौन सा एक बैल कंट्रोल नहीं होना था, सारे राजकुमार भाग गए वहां से। अर्जुन ने अकेले ही सभी राजाओं को गांडीव धनुष के टंकार से भगा दिया, आवाज से ही डर कर भाग गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नव विवाहित पत्नी सत्या तथा प्रभु दहेज में प्राप्त गाय, दासिया, हाथियों, रथों, घोड़ों तथा सेवकों सहित और एक सेना सहित भव्य रूप से द्वारका में प्रवेश किया। ये सारी सेना किस लिए इकट्ठा हुई थी? लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था उनका कि कभी जाके कुरुक्षेत्र में अटैक करवाना है। पांडवों के पास कोई सेना नहीं है, पांडव आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो दे हैव टू बिकम हीरो। हु विल सपोर्ट द पर्सन हु वांट्स टू बिकम जीरो टू हीरो? ओनली कृष्णा। और कौन है भक्त का, और कौन होता है? तो जिसको भी सुदामा सुदामा है जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ही हैज टू डिपेंड ऑन कृष्णा, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो कृष्णा पे डिपेंड रह के पूरी तरह फिर कृष्णा को उन्होंने ये भेजा, इतना सारा दहेज, और कृष्णा ने बड़े ही लैविशली द्वारका में एंट्री की। तत्पश्चात कृष्ण ने अपनी पत्नी के साथ वहां शांति पूर्वक निवास किया। अब इतना सारा आया था। देन सत्या के लिए नया महल बांधा गया था। अब रुक्मिणी माता के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहुंच गई थी कि सत्या का विवाह और कृष्णा का विवाह हो चुका है। तो रुक्मिणी माता ने क्या किया, उनके लिए बहुत बड़ा भव्य महल बनाया, क्योंकि वहां से आने वाली जो सेना थी ना, सबको दिख रहा था कि ह्यूज बारात आ रही है, ये बारात खत्म ही नहीं हो रही है। इट इज लाइक 30-40 किलोमीटर की बारात है। हमारे यहाँ आधे किलोमीटर क्या, हार्डली मीटर्स में खत्म हो जाती है। वहां 30-40 किलोमीटर की बारात ही चल रही है, हाथे दिख रहे हैं, घोड़े दिख रहे हैं, इतने सारे लाख लाख रथ दिख रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही है। तो इतनी ज्यादा बड़ी बारात आ रही है देखकर फिर उन्होंने क्या किया कि चलो इनके लिए बहुत अच्छा बढ़िया महल बना देते हैं। सत्या के लिए महल बनाया, और फिर सत्या का जो वेलकम था सारी रानियों ने मिलकर किया। उसको बहुत लैविशली उसको अच्छे से वेलकम किया। कृष्णा ने फिर सत्या के साथ वहां पे टाइम बिताया, और कुछ समय के बाद कृष्णा ने फिर हाँ फिर कृष्णा ने भद्रा नामक एक और सुंदर राजकुमारी से विवाह किया। तत्पश्चात कृष्ण फिर मद्रास गए। मद्रास प्रदेश के राजा है, उनकी पुत्री लक्ष्मणा से भी उन्होंने विवाह करने के लिए वो मद्रास गए थे। तो सत्या के बाद किससे विवाह हुआ? भद्रा से हुआ। भद्रा के बाद किससे विवाह हुआ?
लक्ष्मणा से विवाह हुआ। इस तरीके से अभी कितनी रानियां हुई कृष्णा की, काउंट किया किसी ने? पहली माता रानी जी 8। है, फर्स्ट रानी कौन? रुक्मिणी। रुक्मिणी माता। रुक्मिणी नहीं बोलना, रुक्मिणी माता बोलो, रिस्पेक्ट दो उनको, सबसे बड़ी ये रानी है। रुक्मिणी महारानी बोलो, रुक्मिणी माता बोलो, ठीक है। देन सेकंड कौन है? जामवंती। जामवंती माता। जामवती। थर्ड कौन है? सत्यभामा। सत्यभामा। आप शांत बैठो, सारे गलत जवाब दे रहे हो। यू सिट डाउन, रिलैक्स। फर्स्ट रुक्मिणी माता, देन वी फाउंड जामवती, फिर सत्यभामा, फिर कालिंदी। शाबाश कालिंदी, फिर मित्रविंदा। मित्रविंदा, फिर सत्या। 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 सत्या माता, सत्या। फिर सत्या के बाद भद्रा। 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 भद्रा के बाद लक्ष्मणा। लक्ष्मणा। हो गई 8 रानियां हो गई कृष्णा की। तो ये प्रमुख Yes, रानी है कृष्णा की, जो कृष्णा ने जिनके साथ विवाह किया था उनके साथ उनकी सेना भी मिलने वाली थी कृष्णा को कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों को सपोर्ट करने के लिए। तो आपको ये देखकर पता चलता होगा कि अपने भक्तों को सपोर्ट करने के लिए कृष्णा गोज एट व्हाट लेंथ। कृष्णा कैन गेट मैरिड ऑल्सो। पांडवों को सपोर्ट करने के लिए कृष्णा इज गेटिंग मैरिड ऑल्सो। प्लस उनकी भी इच्छा है, रानियों की भी इच्छा है, ये अलग बात है, लेकिन वैसे तो सारी राज्य के सारी राजकुमारियों की इच्छा थी। तो इनको क्यों कृष्ण प्राप्त हुए, बाकियों को कृष्ण पति रूप में क्यों नहीं प्राप्त हुए? सिंपल रीजन, बिकॉज श्रवणम। इन सब ने बहुत ज्यादा श्रवणम किया हुआ है कृष्ण के बारे में। एक्स्ट्रा जिसका ज्यादा श्रवणम है उसको कृष्णा जल्दी प्राप्त होते हैं। जिसका श्रवणम का ये क्वांटिटी कम पड़ जाता है उसको कृष्णा थोड़े लेट प्राप्त होते हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ श्रवणम। क्वालिटी तो आ ही जाती है, सुनते 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 क्वालिटी डेवलप हो ही जाती है, लेकिन जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी श्रवणम की उतने ज्यादा कृष्णा आपके फेवरेट रोल में आपको प्राप्त होते हैं। जिस रूप में आप कृष्णा को ये करते हो, भक्ति भाव में शरणागति ले लेते हो, कृष्णा उसी रूप में आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। सत्या के साथ भी ऐसा ही हुआ है, मित्रविंदा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। सारी जितनी भी है सब ने कृष्णा के बारे में उत्कंठा से श्रवणम किया है एंड देन कृष्ण उनको प्राप्त हुए। बाकी भी बहुत सारी, जैसे ये राजकुमार भाग खड़े हुए ना, उनके लिए भी कोई ना कोई बीवी कहीं ना कहीं किसी राजकुमार किसी राजा की बेटी होगी होगी। ऐसे तो है नहीं कि ये सारे राजकुमार बिना विवाह के रहेंगे। तो इनका जिन राजकुमारियों से विवाह हुआ है उनकी भी इच्छा थी द्वारकाधीश से विवाह करने की, लेकिन उनका श्रवणम कम पड़ गया। अटेंशन इधर उधर भटकता होगा, बट श्रवणम में एवरी डे दे मस्ट हैव नॉट डेडिकेटेडली थॉट अबाउट कृष्णा एंड दैट इज द रीजन दे मिस्ड आउट ऑन द ट्रेन। कि भगवान प्लैनेट पे थे लेकिन फिर भी उनको पति रूप में चाहिए थे, फिर भी नहीं मिले, लेकिन इनको मिल गए। सो ऐसे करके अगर इतनी ज्यादा कंपटीशन होती है भगवान को प्राप्त करने के लिए तो उसका एक ही तरीका है, सिंसियरली श्रवणम करना, एक्स्ट्रा श्रवणम करते रहो करते रहो करते रहो। अभी आगे क्या होता है ना, तो यहाँ पे हमारी कृष्ण भगवान की 8 रानियों की जो कथा है वो यहीं पे समाप्त होती है। एक समय, अच्छा हो गया टाइम? नहीं, एक समय क्या हुआ था, अब हम आज भौमासुर की कथा शुरू करते हैं, ठीक है। तो भौमासुर नामक एक भयंकर राक्षस था। भौमासुर पता है ना, भौमासुर। सो भौमासुर बहुत ज्यादा भयंकर राक्षस था। वह देवताओं को सताने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ता था। वह एक बार सागर के नीचे पाताल में वरुण देव के यहाँ से उनके सिंहासन का विशेष छत्र और दूसरी बार देवताओं की माता अदिति के कर्णफुल चुरा ले आए। तो भौमासुर वॉज नोन टू बी अ ग्रेटेस्ट थीफ ऑल्सो। भौमासुर ऐसा नहीं था कि जो लड़ाई करके किलिंग में के लिए ही फेमस था, क्राइम के लिए फेमस था, लेकिन वो चोरी करने के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस था। तो इंद्र देवता को स्पेसिफिकली लगता था कि वो आके मेरी सारी अप्सराएं लेके चला जाएगा, वो आके मुझे ही इनविजिबल ना कर दे और मेरे सिंहासन पे आकर ना बैठ जाए। ऐसे करके इंद्र देवता को हमेशा डर लगता था कि उसके दरबार की सारी जितनी भी अप्सराएं है, सिंगर्स है, गंधर्व है, वो एक दिन वो आके उनको चुरा के अपने घर ना ले जाए। तो ये वाला डर हमेशा इंद्र देवता को लगा रहता था। तो भौमासुर का जो पॉपुलैरिटी थी वो एज अ थेफ्ट पॉपुलैरिटी थी। तो वो गया था, पानी के नीचे भी गया, वरुण देवता जिस सिंहासन पे बैठते तो उसके ऊपर बहुत बड़ा व्हाइट अम्ब्रेला है, तो वो वहां से व्हाइट अम्ब्रेला चुरा के लाया और अपने सिंहासन के ऊपर रखा।
अच्छा, उसको इतनी अकल नहीं है कि वो असुर कुल का है, वो नर्क में रहता है, नर्क में लाइट नहीं होती, और वरुण देवता की छाते से ऊपर जो अम्ब्रेला होती है उसमें से व्हाइट लाइट निकलती है। तो उसको चाहिए था कि उसके यहाँ पे व्हाइट लाइट निकले, क्योंकि उनके पास सिर्फ डायमंड्स होते हैं जिसमें से ब्लू, रेड, येलो ऐसी लाइट्स निकलती है। दे डोंट गेट सच ए ह्यूज ब्राइट लाइट, सूर्य भगवान की भी लाइट नहीं पहुंचती उनके पास। तो इसको लालच हो गया कि इनका मैं अम्ब्रेला ले लूंगा तो हमारे मेरे सिंहासन के आसपास लाइट ही लाइट हो जाएगी, फिर हमें छोटी छोटी लाइट्स, डिम लाइट्स में नहीं रहना पड़ेगा। तो वो नीचे गया वरुण देवता के पास, उसने बड़ी सी अम्ब्रेला उसके ही सिंहासन के ऊपर की चुरा के लाया। वरुण देवता वहीं पे थे और चुरा के लेके आया, और लेके आया तो अपने यहाँ पे लगा दी, तो उसका सारा आसपास का बहुत चमकने लग गया। अब वो देवता लोगों के पास गया, उसको इंद्र के साथ दुश्मनी थी, उसको चाहिए था कि वो इंद्र के स्वर्ग लोक में जाके रहे, क्योंकि स्वर्गलोक में सनलाइट भी आती है वैसे तो, और सब कुछ बहुत व्हाइट व्हाइट होता है और बहुत सुंदर सुंदर दिखता है, फ्रेश दिखता है। प्लस टेम्परेचर हमेशा ऐसे ब्रीजी ब्रीजी कूल कूल रहता है। नर्क साइड में टेम्परेचर हमेशा ह्यूमिड एंड हॉट रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी बहुत होती है नीचे की साइड। हमारे यहाँ पे नर्क, अतल वितल सुतल, तो वहां पे टेम्परेचर हॉट हॉट रहता है। ऊपर की तरफ थोड़ा ब्रीजी ब्रीजी रहता है। हमारा अर्थ प्लैनेट ही ऐसा है जहाँ पे मिक्स टेम्परेचर मिल जाता है आपको, लेकिन ऊपर के यहाँ पे ब्रीजी ब्रीजी होता है। तो वहां पे उसका मन था कि वो स्वर्गलोक में जाके रहे, क्योंकि उसको अच्छा लगता था, वहां का टेम्परेचर भी अच्छा लगता था। तो उसकी दुश्मनी तो थी इंद्र देवता के साथ, लेकिन इंद्र देवता को डायरेक्टली हर्ट करने की बजाय उसने क्या सोचा ना कि इंद्र देवता सबसे ज्यादा चिड़ेंगे कब, गुस्सा कब आएगा, तो उनका सबसे उनकी उनके सबसे प्रिय कौन है सबसे ज्यादा, उनकी माता प्रिय है। तो वो गए और उनकी माता जब सोते वक्त अपने इयररिंग्स निकाल के रखती थी ना, उनके पास इयररिंग्स, अदिति माता को कश्यप मुनि है उन्होंने गिफ्ट किए थे इयररिंग्स, और वो फ्लावर के शेप में थे। तो वो तो नॉर्मली जंगल में रहते थे ना तपस्या करने के लिए, तो उन्होंने फ्लावर शेप की इयररिंग्स, तब तो वो एक्चुअल फ्लावर्स यूज करती थी कान में क्योंकि कुछ था नहीं। लेकिन व्हेन शी स्टार्टेड स्टेइंग विद हर सन, तो उनके बेटे ने, इंद्र देवता ने और इन लोगों ने इनको फेवरेट फ्लावर शेप में इयररिंग्स बना के दिए, तो वो उनके फेवरेट थे। अच्छा, वो भी व्हाइट कलर में थे और उसमें से भी लाइट निकलती थी, तो ग्लो करते थे। तो ये गया और उनके इयररिंग्स कर्णफुली चुरा के लेके आ गया। सो इंद्र देवता को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे होते हुए मेरी माँ के रूम में आते हो और चोरी करके जाते हो। तो ये अच्छी खासी एक वार्निंग थी कि आज अगर मैं तुम्हारे घर में आके तुम्हारी माता के कर्णफूल में चुरा सकता हूँ, तो आई कैन कम एनी टाइम एंड टेक योर सिंहासन, तो यू बी अवेयर। ऐसे करके उसने इसको डराया, इंद्र देवता को खौफ में रखा था। तो वो इंद्र देवता को खौफ में डालने के लिए बहुत बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं, उनके घर में जाके छोटी छोटी चीजें, एक सुई भी चुरा के ले आओ ना, तो इंद्र देवता ने धर 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 एंग्शियस हो जाना है, क्योंकि उसको आसक्ति बड़ी है अपनी चीजों से। तो कर्णफुर चुरा ले आया। अब विभिन्न राजाओं के महलों से उसने 16,000 राजकुमारियों को चुरा लिया था। अब इतनी सारी राजकुमारियां थी, जैसे बड़ी बड़ी होती जाती थी, 9-10 साल की हो जाती थी, जैसे किसी का 9th या 10th बर्थडे हो जाता था ना, तो भौमासुर ने जाना और उस राजा की राजकुमारी को उठा के लाना। इसलिए इंडिया में 9 या 10 साल की लड़की जो होती है, उसके बाद लड़कियों को शाम को 7 बजे के बाद बाहर नहीं भेजते, अंधेरे में बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि असुरी शक्तियां हमेशा अंधेरे में ही ये होती है, उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा आती है। लड़कियों को गुस्सा आ जाता है कभी कभी बड़े होते होते कि माता क्यों नहीं भेजती, जब फ्रेंड के घर पे जाना है क्यों नहीं मम्मा जाने देती, शाम को जाना है बाहर मम्मा क्यों नहीं जाने देती, मुझे जाना है मुझे जाना है, ऐसे करके उनका मन करता है। छोटे होते हैं वो 10-11 साल में, उनको क्या समझ में आएगा, उनको बाहर घूमने का मन करता है, दोस्तों के पास जाने का मन करता है, उनको पता नहीं होता कि भौमासुर जैसे बहुत सारे असुर आसपास घूम रहे होते हैं। अगर उस जमाने में कृष्णा के होते हुए भी एक भौमासुर है, तो अभी तो कलयुग में कृष्णा स्वयं अभी तक प्रकट होके भी नहीं आए हैं, तो भौमासुर मल्टीप्लाइड बाय 10 करोड़ भौमासुर आसपास घूम रहे होंगे। इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है ना, उसका 10% ले लो, 10% भौमासुर अब भी यहीं पे एवरी नेक्स्ट डोर घूम रहा होता है। इसलिए
लड़कियों को 9-10 साल का होते ही लड़कियों को अंधेरे में बाहर अकेले नहीं भेजा जाता। वैसे भी अकेले नहीं भेजना चाहिए कहीं पे, लेकिन एटलीस्ट 9 और 10 इयर्स की लड़कियां होती है जो सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती, उनको उठाना बहुत आसान होता है और वो चीख चिल्ला नहीं सकती, इमीडिएटली उनको शांत किया जा सकता है। तो इसलिए 9-10 साल की लड़कियों का खास ख्याल रखना पड़ता है, जब तक तो उनके हाथों में, उनकी जो कलाई में बल ना आ जाए। बल आने के लिए 20-22 साल लग जाते हैं, हाथ में प्रॉपर बल, क्योंकि मन भी बलवान होना चाहिए, मन के अंदर भी हिम्मत होनी चाहिए और कलाई में भी शक्ति होनी चाहिए। अब दोनों की प्रोग्रेस होने में, दोनों की ग्रोथ होने में टाइम लगता है। किसी किसी की कलाई जल्दी मजबूत हो सकती है, लेकिन दिल मजबूत नहीं हो सकता। किसी का दिल मजबूत हो सकता है, लेकिन कलाई उनकी थोड़ी नाजुक रह सकती है। तो दोनों का आपस में मेल जब तक नहीं होता, तब तक पिताजी को जो है लड़की को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। माता को भी उसके मन पे अंकुश डालकर थोड़ा सा हर जगह उसका साथ देना पड़ता है और उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। तो लड़कियों ने चिढ़ना नहीं चाहिए। तो भौमासुर इतना गंदा असुर था, उसने हर राजा 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 लोगों के पास आर्मी होती है, दास होते हैं, दासियां होती है, घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, रथ होते हैं, इतनी सीवियर प्रोटेक्शन होने के बावजूद भौमासुर चोर कहीं का जाता था महल में, रात को उठा के लाता था 9-10 साल की लड़कियों को। अच्छा लाता था तो रूम में किडनैप करके रख देता था, रूम में उनको लॉक करके रखता था। वो सोचता था बड़ी हो जाएंगी विवाह कर लेंगे, लेकिन बड़ी होनी है तो मेरे ही यहाँ पे बड़ी होंगी, बड़ी होने के बाद उनके पिताजी किसी और से विवाह करा देंगे, तो बड़ी होने से पहले मैं किडनैप कर लेता हूँ। ऐसे करके उसने इतनी राजकुमारियों को किडनैप किया, कृष्णा 16,000 राजाओं को तड़पाया अपनी बेटियों के लिए। 16,000 राजा जो थे वो रो रहे थे दिन रात, क्योंकि उनकी बेटी रातों रात किडनैप हुई थी, छोटी छोटी बेटियां। फिर जिस जिस माँ बाप की बेटी किडनैप हो जाती है, वो माँ बाप कभी सुखी नहीं रह सकते। कन्या का या फिर पुत्र का या पुत्री का जो विरह होता है, वो मरते दम तक जाता है, कभी कभी मरने के बाद भी नहीं जाता, आत्मा भटकती रहती है। इसलिए खासकर बच्चों ने खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। मम्मा जो बोलती है सुनना चाहिए, पापा जो बोलते हैं वो सुन लेना चाहिए, आपके हित में होता है, क्योंकि भौमासुर की सारी लीलाएं जो है माता पिता को पता होती है, बच्चों को तो अभी तक नहीं पता होती। तो अंततः क्या हुआ, उसने 16,000 राजघरानों में वो गया और 16,000 राजकुमारियों को वो लाया और बंदी बना लिया। अंततः उसने देवताओं को राजा इंद्र के मेरु पर्वत पर भी अधिकार कर लिया। अब देवताओं का मेरु पर्वत होता है, उस पे भी उसने अपना हक जता दिया। स्वर्गाधिपति इंद्र भौमासुर के उत्पातों से इतने चिंतित हो गए थे कि वे स्वर्ग लोक छोड़कर कृष्ण के पास उनकी सहायता मांगने के लिए द्वारका आ गए। इंद्र अपना सिंहासन छोड़ना बहुत बड़ी बात है, उठता नहीं है वो सिंहासन से, लेकिन पहली बार उठा क्योंकि उसको लगा बैठकर फायदा है नहीं, क्योंकि भौमासुर ने वैसे भी इतनी ज्यादा दहशत बचा के रखी है कि सिटिंग इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नाउ आई नीड टू गेट अप एंड गो टू कृष्णा। तो वो उठे और द्वारका चले आए और कृष्णा के पास इंद्र देवता आए, इमेजिन। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने शरणागत देवताओं को की रक्षा भौमासुर से करने के लिए उत्सुक हो उठे। जैसे इंद्र देवता ने कृष्ण को सारी कहानी बताई कि भौमासुर ने ऐसा किया है, भौमासुर ने वैसा किया है, सारे राजाओं की बेटियां किडनैप कर रहा है, मेरी माता के इयररिंग्स चुरा लिए है, वरुण देवता के छत्र लेकर चला गया है सिंहासन का, तो ये बहुत इंसल्टिंग है। ये तो ऐसा है कि हमारी पावर को ललकार रहा है और दिख रहा है कि हम वीक है उसके सामने। अब हम उन पे अटैक नहीं कर सकते क्योंकि भौमासुर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो 2 मिनट में हमें मार सकता है। तो आप ही बताओ हम क्या करें। जब ऐसे बताया इंद्र देवता ने, तो कृष्णा ने बोला कि मैं तो देवताओं का रक्षण करने के लिए सदा तत्पर रहता हूँ, मैं डेफिनेटली रक्षण करूंगा। प्लस कृष्णा इज वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स विमेन हु आर इन प्रॉब्लम्स। क्यों कृष्णा को ऐसे भक्तों का रक्षण, विमेन का रक्षण करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भोले भाव से जो शरणागति ले लेती है कृष्णा की, उसके लिए कृष्णा तत्पर रहते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिमाग लगाएंगे ना, बहुत कॉम्प्लिकेट करेंगे कि क्या सच में ये करके होने वाला है क्या, इज इट रियली ट्रू, ये वो ऐसे करके लॉजिक से सोचने वाले लोग होते हैं ना, उससे कृष्णा प्रसन्न नहीं होते। ऐसा नहीं कि कृष्णा को बुद्धिमान लोग पसंद नहीं है, लेकिन कृष्णा कहते हैं अपनी बुद्धि भक्ति योग में लगाओ, अपनी बुद्धि कृष्णा को चैलेंज करने के लिए मत लगाओ। तो कृष्णा तत्पर हो गए कि ये सारे जिनकी
जो भौमासुर ने उत्पात मचा के रखा है वो खत्म करना है। तो वे अपनी पत्नी सत्यभामा, अभी हुआ क्या था ना, वहां पे सत्यभामा जो थी ना, काफी दिनों से उन्होंने देखा था कि शतधन्वा को कृष्णा ने मारा था। तो सत्यभामा इतनी ज्यादा इम्प्रेस थी कृष्णा से, क्योंकि वो कृष्णा को एज अ शूरवीर देखती थी कि अरे मेरा क्षत्रिय पति, मैं द्वारकाधीश की पत्नी हूँ, द्वारकाधीश बहुत पावरफुल है, बहुत करेजियस है, उनके पास बहुत शक्ति है। तो होता क्या था, रुक्मिणी माता इज फुल ऑफ, उनको गुण रूप में बहुत महान समझा गया है। तो रुक्मिणी माता जब यंग सारी रानियों को समझाती थी द्वारकाधीश कृष्ण के बारे में, तो वो अपने बचपन से नारद मुनि जी ने कथा जो बताई है वहां से सारा बताती थी कि जब द्वारकाधीश छोटे थे तो उन्होंने एक लात से ही शक्टासुर को मारा था। द्वारकाधीश थोड़े से बड़े हो गए तो उन्होंने एक ही हाथ से केशयासुर को मारा था, हाथ उनके मुंह में डाल के। ऐसे बड़े प्यार से कथा बताती थी। सत्यभामा क्या बताती थी, द्वारकाधीश आए, रथ पे चढ़े और उन्होंने शतधन्वा को यू मारा, वो मारा, मेरे पिताजी का मृत्यु का ऐसे बदला लिया, ऐसे बदला लिया, हस्तिनापुर से दौड़ते हुए आए मेरे लिए। ये है हमारे द्वारकाधीश का प्यार हमारे लिए, वो पत्नियों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो इतनी इतनी ऐसी क्षत्राणी थी कि शी यूज्ड टू रिस्पेक्ट शौर्य अलॉट। तो वो शौर्य देखकर भगवान का बहुत इम्प्रेस थी। तो इस बार जब कृष्णा के यहाँ पे मीटिंग हुई, इंद्र देवता आए, तो सत्यभामा ने देखा इंद्र देवता आए हुए हैं। सत्यभामा ने कृष्णा को कहा कि कृष्णा तब सत्यभामा के साथ टाइम बिता रहे थे। तो सत्यभामा ने कहा कि मैं आपको एक शर्त पे जाने दूंगी। तो कृष्णा ने कहा क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा कि आप मुझे भी लेके जाओगे, मुझे देखना है कि आप वध कैसे करते हो। सो कृष्णा वाज लाइक अच्छा, आपको देखना है वध कैसे किया जाता है असुर का। कहती हाँ, रुक्मिणी दीदी से बहुत कुछ सुना है हमने कि आपने ऐसे ऐसे वध किया असुरों के, मुझे देखना है, मुझे प्रत्यक्ष रूप में देखना है। ऐसे कोई भक्त होते हैं ना, उनको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए होता है। कुछ भक्त होते हैं वो कहते हैं कृष्णा अब भी कभी दर्शन दे दो, हे कृष्णा दर्शन दो, दर्शन दो लल्ला, दर्शन दो, दर्शन दो कन्हैया, दर्शन दो। पीछे ही पड़ जाते हैं कृष्णा की, क्यों? दर्शन नहीं दिया तो भरोसा हट जाएगा भगवान से, नहीं दिया तो नहीं देने दो ना, उनकी मर्जी है। आप भक्ति करो, आपका काम है भक्ति करना। नहीं दिया पर दर्शन तो कोई बात नहीं, मत तंग करो, करने दो उनको अपना काम। लेकिन नहीं, कुछ भक्त होते दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, अब जिया नहीं जा रहा, दर्शन दो, दर्शन दो। सो प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो वैसी सत्यभामा थी कि मुझे प्रत्यक्ष देखना है कि आप असुरों का वध कैसे करते हो, भौमासुर का वध मुझे भी देखना है। ऐसे किया, फिर कृष्णा ने गरुड़ को बुलाया, क्योंकि वैसे तो जा सकते थे कृष्णा ऐसे ही अपने रथ पे बैठ के, लेकिन अभी सत्यभामा आ रही थी तो उन्होंने रथ सिलेक्ट नहीं किया। रथ क्यों नहीं सिलेक्ट किया ये आपको कल पता चलेगा, वाई ही सिलेक्टेड गरुड़ ये भी आपको कल पता चलेगा। लेकिन आ, तो तो गरुड़ को बुलाया कृष्णा ने, और गरुड़ को बुलाया, फिर सत्यभामा को आगे बिठाया, कृष्ण पीछे बैठे, और हवा के मार्ग से उड़ते 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 सत्यभामा को लेके गए थे वहां से। बाकी कथा हम कल देखेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।